Third question, express the following in the form of P by Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0. इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं कि जो हमें डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है उसे हमें P by Q की फॉर्म में लिखना है जहां पर P और Q इंटीजर्स होंगे और Q इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है ना. इस डेसिमल एक्सपेंशन को हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है. चलो करते हैं सॉल्व. इसको हम कैसे करेंगे, देखो 0.6 बार, 6 के ऊपर बार का क्या मतलब है कि 6 रिपीट हो रहा है. देखो इसको हम क्या 0.6 बार सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं 6 6 6 6 रिपीट हो रहा है. हम इस नंबर को मान लेते हैं x, ठीक है ना, और इस इक्वेशन को मान लेंगे हम 1. अब देखो क्योंकि डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट ऐसा है जिसके ऊपर बार है ना, सिर्फ एक ही डिजिट ऐसा है जिसके ऊपर बार है. अगर एक ही डिजिट है तो हम इस पूरी ही इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड्स. इस लेफ्ट साइड को हम मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स. लेफ्ट हैंड साइड को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 10x, और राइट हैंड साइड को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 6.666, हम ऐसा लिख सकते हैं, ये बन जाएगा. ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन. नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. हम 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. देखिए पहले लेफ्ट साइड्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं. 10x माइनस x क्या हो जाएगा 9x. अब राइट हैंड साइड्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस टर्म में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास देखो क्या रह जाएगा ओनली 6, है ना. डेसिमल के बाद वाली जो डिजिट्स हैं वो उधर भी सेम है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और 0 हो जाएगा. हमारे पास सिर्फ 6 बचेगा. नाउ x इज इक्वल टू 6/9, 6/9 हो जाएगा. अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. 3 से डिवाइड हो जाएगा 2/3. x हमारे पास एक डेसिमल एक्सपेंशन था, उसे हमने p by q की फॉर्म में लिखकर दिखा दिया है. ठीक है, तो हमें क्या मिला, फाइनल आंसर इज 0.6 बार कैन बी रिटन एज 2/3 एंड दिस इज द फाइनल आंसर. सेकेंड पार्ट 0.47 बार, यहां पर बार सिर्फ 7 के ऊपर है, इसको हमें p by q की फॉर्म में लिखना है. देखो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नंबर है हमारे पास, डेसिमल एक्सपेंशन है 0.7 बार, है ना. इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.47 के ऊपर बार है तो सिर्फ 7 ही रिपीट हो रहा है ना. इसको मान लेते हैं हम x, इसको हम x मान लेते हैं और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1. अब यहां देखो डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं वहां पर सिर्फ एक ही डिजिट के ऊपर बार है, तो इसीलिए हम मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स. सिर्फ एक ही डिजिट के ऊपर बार है इसीलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड्स. लेफ्ट साइड पर जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x बन जाएगा. राइट साइड को हम जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 4.7777, है ना, यही बन जाएगा. एंड सो ऑन, रिपीट हो रहा है ना 7, तो ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, वी गेट 10. पहले हम लेफ्ट साइड्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10x माइनस x, दिस इज 9x हो जाएगा. जब हम राइट साइड्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो 4.777 एंड 0.4777, इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4.3. इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करके देखो यही आएगा ना 4.3. तो अब हम 4.3 को क्या लिख सकते हैं
43/10। यहां देखो अब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 43/10 इंटू 9 हो जाएगा, 43/90। x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, p बाई क्यू की फॉर्म में 43/90। तो देखो हम 0.47 बार को 43/90 लिख सकते हैं। दिस इज द आंसर। थर्ड पार्ट, द डेसिमल एक्सपेंशन इज 0.001 बार। सॉल्यूशन देखो क्या नंबर है हमारे पास, डेसिमल एक्सपेंशन 001 और तीनों के ऊपर ही, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं और तीनों के ऊपर ही बार है, तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, 0.001, या इसका क्या मतलब हुआ कि 001 पूरा ही रिपीट हो रहा है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस नंबर को हम मान लेते हैं x, और ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब यहां देखो क्योंकि 3 डिजिट्स के ऊपर बार है, तो हम इस इक्वेशन को बोथ साइड्स 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पर 1000 से मल्टीप्लाई किया। लेफ्ट साइड को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1000x, है ना, 1000x। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 पर, देखो ये जो डेसिमल है वो 3 प्लेसेस राइट शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 पॉइंट, यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा और बाकी सब डिजिट्स रिपीट हो जाएंगी, 001 एंड सो ऑन। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। नाउ सब्ट्रैक्ट equation 1 from equation 2. We get, लेफ्ट साइड्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं पहले, 1000x माइनस x क्या हो जाएगा, 999x, है ना। और हम राइट साइड्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहां से ध्यान से देखो, ये पूरी ही डेसिमल के बाद वाली टर्म दोनों में ही सेम है, तो ये तो 0 बन जाएगा, रह जाएगा क्या हमारे पास, सिर्फ 1, है ना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/999, ठीक है ना। तो हम इस डेसिमल एक्सपेंशन को हम इस तरह से p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस इज द आंसर। देखिए फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्रेस 0.99999 in the form of p by q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmate, discuss why the answer makes sense. Express 0.99999 and so on in the form of p by q. देखो इसका क्या सॉल्यूशन है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ देखो नंबर हमारे पास क्या है, 0.99999 एंड सो ऑन, वो अभी रिपीट हो रहा है 9, तो ठीक है ना, इसको हम मान लेते हैं x, इस नंबर को हमें p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। चलो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1, है ना। अब देखो क्योंकि सिर्फ एक सिंगल डिजिट ही ऐसा है यहाँ पर जो रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है ना डेसिमल के बाद, तो अगर एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम बोथ साइड्स पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x बन जाएगा, राइट साइड को हम जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 9 पॉइंट, है ना, एक प्लेस राइट शिफ्ट हो जाएगा ना 10 से मल्टीप्लाई करने पर, 9 पॉइंट, बाकी सब सेम, 9999 एंड सो ऑन। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। नाउ सब्ट्रैक्ट now subtract equation 1 from equation 2.
इक्वेशन, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10x माइनस एक्स, पहले लेफ्ट साइड्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10x माइनस एक्स इज 9x। अब राइट साइड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखो डेसिमल के बाद वाला सारा पार्ट सेम है दोनों ही टर्म्स में, नंबर्स में, तो ये हो जाएगा राइट साइड, डेसिमल के बाद वाली टर्म तो 0 बनी जाएगी, तो रह गया सिर्फ 9, है ना। तो x इज इक्वल